मुझे गर्व है और मैं इनकी शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने मेरे भाई के लिए इतना सोचा। मेरे भाई ने, मैं ये नहीं कहूँगी, आज भी वो सबके दिलों में ज़िंदा है, ठीक है। आज पूरा भारत को उस पे गर्व है और मैं इतना ही कहूँगी कि अगले जन्म में मुझे वही भाई मिले जिसने अपने देश के लिए, अपने परिवार की नहीं सोचे, अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मैं अंकल नरेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी सोची, पहल रखी। हमारे साथ जुड़ चुकी है शहीद निशांत मलिक की सिस्टर। आपको बता, 3 बहनों का एक भाई था निशांत मलिक, जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। आज उसकी याद में नरेश यादव ढाणावाले के द्वारा एक भव्य रूप से वो भव्य द्वार बनाया जा रहा है उनके नाम से, और उसका शिलान्यास किया जाएगा। और उनके परिवार जो शहीद निशांत मलिक का यहाँ मौके पहुँचा हुआ है, और उनकी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपका क्या नाम है जी? नीरज मलिक। तो आज शहीद निशांत मलिक के नाम से द्वार की आधारशिला रखी जा रही है। मुझे गर्व है और मैं इनकी शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने मेरे भाई के लिए इतना सोचा। मेरे भाई ने, मैं ये नहीं कहूँगी, आज भी वो सबके दिलों में ज़िंदा है, ठीक है। आज पूरा भारत को उस पे गर्व है और मैं इतना ही कहूँगी कि अगले जन्म में मुझे वही भाई मिले जिसने अपने देश के लिए, अपने परिवार की नहीं सोचे, अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और मैं अंकल नरेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी सोची, पहल रखी। क्योंकि आज ये लगा लीजिए, इंडियन आर्मी, हमारी जो आर्मी है वो देश की रक्षा करती है। अगर शहीद के परिवार के लिए कुछ किया जा रहा है या फिर उसकी याद में कुछ किया जा रहा है, उससे बड़े कोई भी गर्व की बात नहीं होती है किसी के लिए भी। तो मैं इनका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। तो क्या लग रहा है कि देश के लिए शहीद हुआ निशांत मलिक, जिस पर पूरे भारत को गर्व है, देश की जनता को गर्व है, उसकी याद में जो भव्य द्वार बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी पहल अन्य लोग भी करें देश में, कहीं ना कहीं शहीदों का नाम और भी ऊंचा रहे। यही मैंने अभी भी कहा है कि शहीदों के लिए अगर जितना भी किया जाए उतना कम होता है, क्योंकि उनकी याद सबके दिलों में रहेगी। जब भी लोग यहाँ से गुजरेंगे तो देखेंगे कि हाँ, कोई शहीद हुआ था, भले ही वो उस इंसान को पहले ना जानते हो, लेकिन एक बार उनकी नज़र इस पे पड़ेगी कि शहीद निशांत मलिक, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ें तो आएंगी ना कि हाँ, किसी ने हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसी पहल हर किसी को करनी चाहिए। कभी भी शहीद के परिवार के लिए राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। राजनीति के बिना हर काम में, चाहे वो आर्मी के परिवार के लिए कुछ भी करना हो, हमेशा अपनी पहल रखकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। हर किसी को करना चाहिए ये थे शहीद निशांत मलिक की बहन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को। नरेश आ गई। वंदे मातरम, भारत माता की जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं कमलेश्वर शास्त्री। आज बहुत ही एक पावन दिन है और मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त निशांत मलिक, स्वर्गीय, छोटी सी उम्र में जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है और छोटी सी उम्र में जिन्होंने देश के लिए नाम किया है, और आज पूरा हल्का, पूरा गांव, जितने भी यहाँ हैं, आज उनको नमन और उनको सत नमन करता है। आज उन्हीं की याद में यहाँ एक बहुत भव्य, बहुत सुंदर, मेरी ख्याल में प्रदेश में ऐसा गेट नहीं मिलेगा, प्रदेश में ऐसा द्वार नहीं मिलेगा। एक संकल्प लिया है नरेश यादव जी ने। एक नरेश टीम बनी है, बहुत शानदार टीम बनी है, जो गांव में और घर घर जाकर के सामाजिक कार्य में ज़बरदस्त यहाँ उनकी उपलब्धियां रही हैं। बच्चा, बूढ़ा और जवान इस टीम का बड़ा कायल है। आज मैं दिखा रहा हूँ पूरी टीम के साथ यहाँ इस उमरा रोड पे नरेश यादव की टीम, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान सैकड़ों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा रहे, और वो टीम आज यहाँ इस उमरा रोड पे एक बहुत बड़ा भव्य द्वार, निशांत मलिक द्वार, और उन निशांत मलिक द्वार में क्या क्या होगा वो आपके पास इन्होंने एक एक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। उसके अंदर पुलिस चौकी की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है, उसके अंदर ग्रीनरी है, बहुत सुंदर गेट है। ये सारा वो बताएंगे, मैं पूरा खुलासा नहीं करूँगा। आइए, मैं ऐसी शख्सियत के पास मिलाने जा रहा हूँ जहाँ वैदिक मंत्रों के साथ यहाँ देख रहा हूँ मैं पूरे तमाम हल्के के लोग आए हुए हैं, और वैदिक मंत्रों के साथ आज पूजन हो रहा है।
कहते हैं भूमि पूजन सबसे पहले, क्योंकि ये भूमि जो है शेषनाग में खड़ी हुई है। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हैं और मेरे साथ खड़े हैं इसके पुरोधा, इसके सूत्रधार, और जिन्होंने संकल्प लिया है चाहे कहीं भी हो, प्रदेश का कोई भी काम हो, कोई भी गांव हो, गांव का द्वार, गांव का पार्क बना के छोड़ूंगा। आइए मैं मिला रहा हूँ ऐसे शख्सियत से, नरेश यादव जी। नरेश यादव जी, आपको पहले तो प्रणाम इस हरियाणा पोल खोल के माध्यम से। नरेश यादव जी, आज यहाँ आप आए हैं पूरी टीम के साथ, ये क्या बनाने जा रहे हैं और क्या बनेगा, एक बार बताएंगे जनता के साथ। प्रणाम शास्त्री जी, आप सबको मेरा साधुवाद, और हरियाणा पोल खोल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं आज नमन करता हूं, और आप यहां पहुंचे, आपका भी यहां स्वागत करता हूं। शास्त्री जी, आपको पता है SNK ट्रस्ट और टीम नरेश यादव ने एक संकल्प लिया था कि जो हमारे बीच शहीद निशांत मलिक, जो इस देश की सेवा करते हुए अपने बलिदान जिन्होंने त्याग दिए, उनकी याद में एक ऐतिहासिक द्वार झांसी के अंदर बन रहा है, और ये 7 बास की रोड है मानी जाती है। इस रोड के ऊपर हम ये गेट बना रहे हैं ताकि जो शहीदों का सम्मान है वो हमेशा बना रहे, शहीदों का सम्मान बना रहे, और 7 बास के लोग और पूरा झांसी और पूरे गांव के लोग आए देखने के लिए, क्योंकि ये कोई छोटा द्वार नहीं है। नहीं जी, मेरा एक और प्रश्न मैं देख रहा हूँ, आपने डाणा गांव चमका दिया, और डाणा गांव चमकते ही पूरे गांव के लोग आपके पास आ रहे हैं, और आप कहते हैं कहीं भी बाबा ने इतना दिया है खजाना, और बाबा हनुमान जी की आप पूजा बोलो, हनुमान जी महाराज की जय बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। और मैं आपसे एक मेरा प्रश्न है, आप ये जो गेट बनाएंगे, इस गेट में क्या क्या विशेषता होगी, क्या क्या रख रखाव होगा, और किस तरह बनाने जा रहे हैं आप ये गेट को? ऐसा है, हमने इसका नक्शा आपको व्हाट्सएप से डाल दिया है, और बहुत ही ऐतिहासिक द्वार जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होगी, ये वो द्वार बनने जा रहा है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि 20 साल के उम्र के शहीद निशांत मलिक जो भाई हैं हमारे, उनकी पीछे परिवार में 3 बहनें हैं और उनके मदर फादर हैं। हमने उनसे वादा किया है कि निशांत मलिक को हम दुनिया में दोबारा तो नहीं ला सकते, लेकिन उसको अमर जरूर कर सकते हैं। वही हमारी एक उसकी तरफ एक कदम है टीम नरेश यादव और SNK ट्रस्ट का, और इसको बहुत लाजवाब गेट बनाएंगे हम। क्या बात है जी, शहीद चले गए, उनकी याद में पूरा देश आज सबसे बड़ी अगर यहाँ उपलब्धि है तो शहीदों के नाम से यहाँ सभी संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन नरेश जी, मेरा एक और प्रश्न है, आपने डाणा में काम किया, और मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्त, आप मीडिया में, हर चैनल में, अखबार में, गली में, मोहल्ले में, गाँव में, हर गली में आपकी चर्चा है। नरेश जी, आपका ये जो श्रेय है ये गुरुजनों को जाता है, माता पिता को जाता है, या पब्लिक को जाता है? ये कहाँ से आपने ये एक ललक पैदा की है सामाजिक सेवा की? बिल्कुल, मेरे फादर थे, वो भी इसी हिसाब से अपनी, जब तक उनकी अपनी भगवान ने इज्जत बख्शी, ज़िंदगी बख्शी, वो भी गरीबों की सेवा करते थे, हमेशा सामाजिक काम करते रहे हैं। उनके ही प्रेरणा से हमें ये प्रेरणा मिली, और जो हमारी माता जी हैं गांव में, वो भी बहुत सामाजिक कामों के अंदर अग्रणी रही हैं। तो सारा आपको पता है, हमारी माता जी ने, हमारे फादर ने हमेशा सामाजिक काम किए हैं। ये प्रेरणा कहीं ना कहीं आपको पता है, हमारे जितने भी जहाँ से आप बचपन में सीखते हो वही आप आगे जाके करते हो। क्या बात है जी, ये माता पिताओं का श्रेय। और मैं एक और प्रश्न जरूर करूंगा, मुझे याद है आपने एक बात कही थी, मीडिया में कही थी, और मीडिया के माध्यम से हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने की थी, कि आप पिछले 15-20 साल से एक नहीं सैकड़ों महिलाओं को, बुजुर्गों को ले जाते हैं हरिद्वार, और उन हरिद्वार ले जा करके उनको स्नान कराते हैं। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है, आप 4-4, 5-5 गाड़ियाँ भर के ले जाते हैं पिछले 20 साल से, जबकि कोई आपने पीछे राजनीति में काम नहीं किया, सामाजिक कार्यकर्ता में काम करते हैं। ये जो 4-4 गाड़ियाँ भर के हरिद्वार, और आप वहाँ मंसूरी और कई जगह ले जाते हैं, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनके बारे में एक बार बताएंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मेरे मानना ये है कि सबसे बड़ा आपका जो भगवान है वो माँ बाप होता है। क्या बात है? और माँ बाप की जितनी आप सेवा करेंगे, बुजुर्गों की जितनी आप सेवा करेंगे, आपको अगले जन्म तक जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इसी जन्म में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको इसलिए कहता हूँ, हिंदू धर्म में हमारी गंगा मैया की बहुत आस्था है, और गंगा स्नान कराने के लिए मैं इसलिए लेके जाता हूँ कि पवित्र स्थल, बुजुर्गों को पवित्र स्थल पे ले जाके उनको स्नान कराना, मुझे ये लगता है सृष्टि में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है।
क्या बात है जी। गंगा स्नान सबसे बड़ा स्नान। और मैं देख रहा हूँ उनकी टीम में मास्टर गिल्लू जी हैं, एडमा साहब हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं, व्यापारी हैं और किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं और गरीब से गरीब भी है और बहुत बड़े कार्यकर्ता के साथ टीम घिरी रहती है। सागरनाथ जी भी आए हैं और पूरी टीम आई है आज। कमलेश शास्त्री, वंदे मातरम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डीएसपी हांसी के डीएसपी है वो विनोद शंकर जी, वो हमारे साथ है, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर आप यहाँ पहुँचे हो, आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? हम तो नरेश यादव जी के निमंत्रण पे आए हैं यहाँ पे। इन्होंने बताया कि हम शहीद निशांत के नाम से यहाँ इस आरचुंगी पे गेट बना रहे हैं, उसकी आज नींव रखने का प्रोग्राम है, तो हम भी यहाँ पर आए हैं। तो क्या लग रहा है शहीद निशांत मलिक के नाम से जो द्वार बनाया जा रहा है, हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में शहीद निशांत मलिक ने जो काम किया, देश की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए, उस पर किस प्रकार का गर्व है देश की जनता को? शहीदों पे तो हमें हमेशा ही गर्व रहता है और ये हमारे एरिया का बिल्कुल यंग शहीद हुआ था और उसके नाम से जो भाई नरेश एक बहुत भव्य द्वार बनाने जा रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं।